नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दीप सर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको क्लास 10th की मैथ के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है और त्रिकोणमिति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि अभी आप क्लास 10th, क्लास 11th और आगे क्लास 12th में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ही। और उसके साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है त्रिकोणमिति के बारे में तो आप इस क्लास को ज़रूर ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बेसिक से एडवांस लेवल तक ये क्लास जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति हम पढ़ने जा रहे हैं और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से निर्मित एक आकृति जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लिया जाता है वो होता है समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ये मैंने बनाया है। आप देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का होता है तो वह होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। देखिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में हमें एक एंगल लेना होगा। अब देखिएगा, हम एंगल ले रहे हैं यहाँ से, हम इस एंगल को एक नाम दे रहे हैं जिसको हम थीटा, यानी कि ये जो थीटा होता है, अभी आप इतना ही जान लीजिए कि हम किसी कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, थीटा ये हो गया, ठीक है। अब थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी, हमने त्रिकोणमिति में जो थीटा लिया है उसके जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है उसको हम नाम देते हैं लंब, या इंग्लिश में आप बोले तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इंग्लिश में नहीं, हम ये क्लास स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए लेकर आए हैं तो हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लंब बोलेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी उसको हम लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिएगा, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि AC, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली भुजा होती है बेसमेंट वाली, इसको हम नाम देते हैं आधार। ये हमारी आधार यानी कि इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अब ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, देखिएगा, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो आपके होते हैं 6 तरह के। अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। नंबर 1 पर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन में जो होता है साइन थीटा। अब ये हमने यहाँ पर थीटा क्यों लगाया है, देखिए, हमने जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लिया था उसमें जो कोण माना था वो थीटा था। अब एक बात और जान लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल A लिया था, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा को हमने लंब माना था। अब जैसे कि हम एक दूसरा त्रिभुज इसको हम इस तरफ से कर दें, देखिएगा, जैसे हमने कुछ इस तरह से इसको कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से घुमा देंगे तो अब हम इसके नाम दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा A, यहाँ B ले लिया और यहाँ C। अब देखिएगा, अभी हमने ये वाला एंगल लिया था तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई थी। अगर अब हम ऊपर वाला एंगल लेते हैं यानी कि हम यहाँ से एंगल C ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल C को हमने थीटा माना है। अब इसके जो सामने वाली भुजा होगी यानी कि जो बेसमेंट वाली भुजा होगी, अब ये लंब हो जाएगी, ना कि ये
हमेशा यही लंब नहीं होगी। आप इतना जान लीजिए कि थीटा जो हम त्रिकोणमिति में जो हम थीटा समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं, उसके जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, चाहे वो इधर हो या फिर नीचे हो। और इतना जानने के बाद आप इतना भी जान लीजिए, जो 90 डिग्री जहाँ पर बन रहा हो, यानी जहाँ ये समकोण त्रिभुज है और जो कोण 90 डिग्री बन रहा है और उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा कर्ण मानिए, उसको हमेशा कर्ण मानिए। आप ऐसे जान लीजिए या फिर आप ऐसे जान लीजिए कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। आप ऐसे भी जान सकते हैं, आप किसी जैसे आपको सरल लगे उस भाषा में आप जान सकते हैं। ठीक है, हमने इस त्रिभुज को कुछ इस तरह से किया था। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से घुमा दे रहे हैं तो और थीटा ले रहे हैं ऊपर वाला। ठीक, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी अब वो लंब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो कि हो जाएगी कर्ण। ठीक है, और जो इस साइड वाली भुजा, बाकी बची भुजा, वो हो जाएगी आपकी आधार। इतना आप सीख गए होंगे। अब हम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला फलन आता है साइन थीटा। हमने थीटा क्यों लिया है? यहाँ पर एंगल में हमने थीटा लिया था, यानी कि त्रिभुज में हमने जो थीटा लिया था, थीटा एंगल, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला फलन के बारे में। अगला फलन हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। उसके आगे देखते हैं टेन थीटा, और उसके भी आगे बढ़ जाइए तो देख लीजिए टेन के बाद आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट के बाद पांचवा फलन आ जाएगा सेक थीटा, और लास्ट फलन जो आपका होगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। इतना आपका हो गया होगा। अब हम इनकी जो वैल्यू होती है वो हम निकालेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये हम इसी त्रिभुज से निकालेंगे। देखिए, ये जो त्रिभुज हमने लिया है समकोण त्रिभुज, इसी से पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, यानी कि इसी पर बेस्ड है पूरी त्रिकोणमिति। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फलन में साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। देखिएगा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। आपने ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, लाल बटे कक्का, यानी कि LAL/K/A, ये तो आपको पता ही होगा, लाल बटे कक्का। अब हम इसको याद रखने की एक ट्रिक जान लेते हैं। देखिए, लाला आम लाया, लाला आम लाया, और नीचे क्या करेंगे हम, कच्चा कच्चा आम, यानी कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। देखिए, एल से क्या होगा लाला, ए से क्या होगा आम, और एल से फिर क्या होगा लाया। ठीक, अब के से क्या होगा कच्चा, के से क्या होगा कच्चा, और ए से फिर क्या हो जाएगा आम। इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, जो हमारा एल होता है, एल जो होता है वो होता है लंब, एल यहाँ पर लंब होता है। और ए क्या होता है? देखिएगा, ए के बारे में जानते हैं। ए जो होता है वो होता है आपका आधार, ए आधार हो गया। अब जान लेते हैं के क्या होगा। जहाँ पर क्या के होगा उसको हम मान लेंगे कर्ण। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी जिससे कि आप याद कर सकते हैं, यानी कि जो आपका एल था, एल आपका था लंब, और ए है आधार, और के है कर्ण। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इतना हो गया। अब हम त्रिभुज को नहीं, अब बना रहने दीजिए, हम यहाँ पर ये वाला इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एल के ऊपर क्या लिखेंगे हम, एल के ऊपर हम लिख देंगे साइन, और ए के ऊपर क्या लिखेंगे कॉस, फिर एल के ऊपर क्या लिखेंगे टेन। इस तरह से आप एल के ऊपर साइन, फिर ए के ऊपर कॉस, और फिर एल के ऊपर टेन, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिएगा, टेन का उल्टा अगर हम करते हैं, टेन का यानी टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो हम कॉट
ए के नीचे लिख देंगे। अब अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं यानी कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। ठीक है, आप साइन का रेसिप्रोकल करिए, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। तो हमें इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने फलन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, इसी तरह से हम सारे फलनों के बारे में जान लेंगे, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे साइन, यानी कि साइन थीटा फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए एल है और ये वाला हमें ले लेना है पहला, एल बटे के, यानी कि एल से हमने बताया था एल से होगा लंब और के से होगा कड़, यानी कि लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। एल बटे के बराबर होता है लंब बटे कड़। यहाँ पर तो हम लिख देंगे लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। वहीं अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो हमें सीधा सीधा लिख देंगे P अपॉन कड़ को बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हम इसको H लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे कॉस थीटा, हमने ए के ऊपर कॉस थीटा लिखा था, अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे और बीच वाला ये ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा के बारे में, ए अपॉन के, यानी कि ए जो है वो आपका है आधार और के जो है वो आपका है कड़, यानी कि आधार बटे कड़। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटे कड़। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कड़। आगे देखेंगे, आगे टेन थीटा क्या होगा, इसको हम रेज किए दे रहे हैं, आप आई होप कि आपको समझ में तो आ ही चुका होगा। आगे देखेंगे टेन थीटा, हमने एल के ऊपर टेन थीटा को लिखा था, यानी कि देखिए एल अपॉन ए, यानी लंब अपॉन आधार। देखिएगा ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, एल बटे ए। एल हमने लंब किया था और ए हमने आधार किया था। ठीक है, तो उसी तरह से हम कर देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कॉट थीटा के बारे में। अब हमने आपको बताया है टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम कॉट थीटा का वैल्यू या फिर आप इससे निकाल कर रख दीजिए, या आप टेन का जो है रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि टेन का उल्टा कर दीजिए, तो आपका कॉट का वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा हम टेन का ही उल्टा किए दे रहे हैं, टेन का अगर हम उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब, टेन का था लंब बटा आधार, और अगर कॉट का करेंगे तो आधार बटा लंब कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या करेंगे टेन वाला उल्टा कर देंगे, यानी क्या करेंगे आधार बटा लंब। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखेंगे सेक थीटा के बारे में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। देखिएगा कॉस थीटा था आधार बटा कड़, कॉस थीटा क्या था आधार बटा कड़। अब हम सेक थीटा यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा का है आधार बटा कड़, तो सेक थीटा का हम क्या करेंगे कड़ बटा आधार, कड़ और बटे में कर देंगे आधार, बटे में कड़ बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा कड़ बटे आधार। अब आगे देखते हैं कोसेक थीटा के बारे में। देखिएगा कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा कोसेक थीटा का अगर हम लिखेंगे तो साइन थीटा का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और साइन थीटा क्या है लंब बटा कड़, एल अपॉन के, यानी कि एल हमारा था लंब और के क्या था के हमारा था कड़, तो हम क्या करेंगे लंब बटा कड़, ये है साइन का। ठीक, अगर हम कोसेक का निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कड़ बटा लंब। कोसेक थीटा का हो जाएगा कड़ बटा लंब।
ये हो गया। अब हम इसको एक साड़ी से यानी कि एक हम ट्रिक से इसको आपको बताएंगे क्या किसका रेसिप्रोकल होता है। ये तो आपको इतना आ ही गया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और आगे एक ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं कि किसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है। देखिए, हम एक इस तरह से गोला बना लेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, इतना हमने कर लिया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस और इसमें लिखेंगे हम टेन, ठीक। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, साइन के आगे हम क्या, साइन के जस्ट सामने क्या लिखेंगे, कॉसेक, और कॉस के जस्ट सामने वाले में क्या लिखेंगे हम, सेक। वहीं टेन के सामने वाले में हम लिखेंगे कॉट। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो रेसिप्रोकल है यानी कि साइन का अगर हम उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो उसका आ जाएगा कॉसेक, और कॉस का अगर हम इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो आ जाएगा सेक, और अगर टेन का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा कॉट। ये तो आपको आ ही गया होगा, इससे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिएगा। पाइथागोरस जो ये नाम लिखा है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने अपने नाम पर एक प्रमेय हमें दी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो हम वही एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता था कि एक कोण जो होता था वो 90 अंश का होता था, ठीक है। अब हम एंगल लेंगे यहाँ से, क्योंकि एक एंगल लेना पड़ता है, ठीक। और एंगल के जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, वो होती है कर्ण, और बाकी बची भुजा नीचे वाली वो होती है आधार, ठीक। इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो भी हम जान लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भुजा ए बी है यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, ठीक। और बराबर किसके हो जाएगा, ए और सी के, ए और सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इसी से आपके एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आज हमने पढ़ लिया है पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ लिया है, जिससे हम 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आई होप ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी। काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हमने सीखा है, तो आपको ये क्लास समझ में आ ही गई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे 8.1 और उसके बाद 8.2, ऐसे करके हम सारी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।